हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल O2 एंड डिजिटल एजुकेशन में। मैं आपका मैथ्स टीचर ललित कुमार एक बार फिर लेकर के आ गए हैं बेटा क्लास 12 मैथ्स चैप्टर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स की एक्सरसाइज 6.3 का पार्ट 5। जी हाँ, काफी लेंथी एक्सरसाइज होने की वजह से इसमें बेटा पार्ट बढ़ते जा रहे हैं। इससे पहले जो हमने एक्सरसाइज 3.6.3 पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 जो सॉल्व की थी, जिसमें हमने किसी फंक्शन को मैक्सिमा या मिनिमा प्रूफ किया था। तो किसी भी फंक्शन को मैक्सिमा या मिनिमा प्रूफ करने के लिए हमारे पास तीन मेथड होते हैं, ग्राफिकल मेथड, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। क्योंकि हम हर फंक्शन का ग्राफ नहीं जनरेट कर सकते हैं, नहीं बना सकते हैं, तो वहां पर हम इंप्लीमेंट करते हैं बेटा फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट का। तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में क्या करना होता है, हमें दिए हुए फंक्शन का फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन करते हैं, उसके बाद उसको हम इक्वल टू 0 पुट करके एफ डैश एक्स को इक्वल टू 0 पुट करके कुछ क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करते हैं, और उसके बाद उन क्रिटिकल पॉइंट्स को हम दिए गए फंक्शन में वैल्यू पुट करके वैल्यूज निकालते हैं। जो आपकी मैक्सिमम वैल्यू होती है वो आपकी मैक्सिमा हो जाती है, जो आपकी मिनिमम वैल्यू होती है वो आपकी मिनिमम वैल्यू हो जाती है। इसके अलावा यदि बात करते हैं सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट की, तो वहां हम क्या करते हैं बेटा, किसी दिए हुए फंक्शन का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करते हैं, उस फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 पुट करके कुछ क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करते हैं। उसके बाद उन क्रिटिकल पॉइंट्स को हमें सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में पुट करना होता है। इट मींस हमें एफ डबल डैश एक्स फाइंड करना होता है। दिए गए क्रिटिकल पॉइंट्स को एफ डबल डैश एक्स में पुट करने पर यदि एफ डबल डैश एक्स आपका नेगेटिव आता है, लेस देन 0 आता है, इट मींस फंक्शन आपका मैक्सिमम होगा, और जिस पॉइंट पर वो नेगेटिव आ रहा है वो आपका मैक्सिमम पॉइंट कहलाता है। यदि इसके विपरीत बात करें कि आपका एफ डबल डैश एक्स पॉजिटिव आता है, इट मींस ग्रेटर देन 0 वैल्यू लेता है, तो आपका जो फंक्शन है वो आपका बेटा मिनिमम होता है, और जिस फंक्शन पर जिस पॉइंट पर वो फंक्शन आपका पॉजिटिव आ रहा है वो आपका मिनिमम पॉइंट होता है, और उसको फंक्शन में पुट करने पर वो आपको मिनिमम वैल्यू देता है। तो आइए बढ़ते हैं हम अपने नए पड़ाव की तरफ, पार्ट 5। जी पार्ट 5 देखते हैं बेटा, इसमें हमें क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास एक्सरसाइज 6.3। एक्सरसाइज 6.3 है बेटा। 6.3 का क्वेश्चन नंबर 11 है आपके सामने। इट इज गिवन दैट एट x इज इक्वल टू 1। आपको एक क्रिटिकल पॉइंट दिया हुआ है बेटा x इज इक्वल टू 1, एंड फंक्शन है आपका x की पावर 4 माइनस 62x² प्लस ax प्लस 9 अटेन्स इट मैक्सिमम वैल्यू। यानी कि इस क्रिटिकल पॉइंट पर ये जो फंक्शन है बेटा ये मैक्सिमम वैल्यू अटेन्स करता है ऑन द इंटरवल 0 to 2। 0 to 2 इट मींस 0 है, 1 है एंड 2 है, ये तीन आपके पास x की वैल्यूज है। तो उसने पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो इसमें हमें कुछ भी नया नहीं करना है, हमें अपना मेथड जो है मैक्सिमा मिनिमा वाला उसे फॉलो करते हुए हम यहां से a की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो देखते हैं बेटा इसका सॉल्यूशन। द गिवन फंक्शन f of x is equal to x की पावर 4 माइनस 62x² प्लस ax प्लस 9। ओके बेटा, अब हमें क्या करना होता है, नेक्स्ट स्टेप में हमें डिफरेंशिएशन करना है। डिफरेंशिएशन with respect to x, with respect to x, it means f dash x is equal to 4x की पावर 3 माइनस 62, 2 जा होता है बेटा आपका 2 2 जा 4 और 2 6 जा 12, 124x हो जाएगा बेटा, nx n-1,
और बात करें यहाँ तो ये आपका हो जाएगा a इंटू 1, बिकॉज d बाई डी एक्स एक्स आपका 1 होता है और डिफरेंशिएशन ऑफ 9 आपका 0 हो जाएगा। तो f डैश एक्स आपको मिल गया 4x क्यूब माइनस 124x प्लस a। नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं हम, पुट f डैश एक्स इज इक्वल टू 0। f डैश एक्स इज इक्वल टू 0 क्यों, क्योंकि यहां से बेटा हमें इस f डैश एक्स के क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करने होते हैं, बट क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है एक क्रिटिकल पॉइंट एट x इज इक्वल टू 1 पर फंक्शन आपका मैक्सिमम वैल्यू रखता है। अब लिखेंगे सिंस एट x इज इक्वल टू 1 f ऑफ x attains maximum value, it means therefore जो आपका बेटा ये है f डैश x इज इक्वल टू 0। f डैश x कितना होगा बेटा 0, कितने पर, f डैश 1 पर, f डैश 1 पर जो है ये आपका 0 हो जाएगा। f डैश 1 इज इक्वल टू 0, इट मीन्स आपका जो है बेटा 4x की पावर 3 माइनस 124x प्लस a इज इक्वल टू 0। इसमें आपको x के प्लेस पर 1 रिप्लेस करना है। इट मीन्स 4 इंटू 1 की पावर 3 माइनस 124 इंटू 1 प्लस a इज इक्वल टू 0। तो ये आपका बेटा 1 का क्यूब 1 और ये वैल्यू आपको मिल गई 4 माइनस 124 बन जा 124 प्लस a इज इक्वल टू 0। बात करें बेटा इसकी 124 प्लस 4 तो ये आपका माइनस का 120 प्लस a इज इक्वल टू 0 और यहां से हमें a की जो वैल्यू मिल रही है बेटा वो मिल रही है 120 और ये वैल्यू ही हमको इस क्वेश्चन में फाइंड करनी थी। तो कितने इजी तरीके से हमने इस क्वेश्चन में a की वैल्यू फाइंड की है और ये जो 1 है बेटा ये लाई कर रहा है इस इंटरवल में 0 to 2। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 12 मैंने बेटा अपनी पिछली एक्सरसाइज पार्ट 4 में कवर करा दिया था। क्वेश्चन नंबर 13 है, फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 24 एंड हुज प्रोडक्ट इज लार्ज एज पॉसिबल। एज लार्ज मीन्स है बेटा मैक्सिमम करना है आपको, उसको क्या करना है मैक्सिमम, लार्ज मीन्स बड़ा। तो फाइंड टू नंबर्स, आपको 2 नंबर फाइंड करने हैं, हुज सम इज 24। तो आइए देखते हैं बेटा इसका सॉल्यूशन। सॉल्यूशन है इसका, लेट बी द वन नंबर, एक नंबर तो हो गया बेटा आपका x, लेट बी द वन नंबर इज इक्वल टू x हो गया। फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 24 एंड, या कह दीजिए अनदर नंबर इज इक्वल टू 24 माइनस एक्स हो जाएगा बेटा। कितना हो जाएगा 24 माइनस एक्स, क्योंकि उसने हमें कंडीशन दी हुई है फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 24। इट मीन्स यदि एक नंबर आपका x है तो दूसरा नंबर आपका 24 माइनस एक्स होगा। और इस तरह के क्वेश्चंस हमने इन क्लास 9th और 10th में लीनियर इक्वेशंस इन 1 वेरिएबल एंड लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में काफी अच्छी तरह से किए थे। और उसके बाद नेक्स्ट उसने कहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो कंडीशन आपको दी हुई है वो है बेटा हुज प्रोडक्ट इज लार्ज। इट मीन्स प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर्स जो है वो आपको बेटा लार्जेस्ट करनी है। क्या करनी है लार्जेस्ट करनी है। इट मीन्स x इंटू 24 माइनस एक्स। इस प्रोडक्ट को आपको करना है बेटा मैक्सिमाइज। क्या करना है मैक्सिमाइज करना है। इट मीन्स आपको एक फंक्शन मिल गया यहां से f ऑफ x इज इक्वल टू
x इंटू 24 माइनस एक्स। ओके बेटा, ये आपका फंक्शन बन गया। आपको प्रोडक्ट को मैक्सिमाइज करना है। प्रोडक्ट मीन्स आपका फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू 24 माइनस एक्स। अब इसको हम थोड़ा सा ठीक करते हैं बेटा, तो आपका एफ एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 24x माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपका फंक्शन हो गया। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना होता है बेटा, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स। डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हो जाएगा एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 24 माइनस 2x। 24 माइनस 2x। और नेक्स्ट स्टेप में हमें करना होता है बेटा 4 क्रिटिकल पॉइंट्स। क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने के लिए क्या करना है बेटा, 4 क्रिटिकल पॉइंट्स पुट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0। एफ डैश एक्स को क्या पुट करना होता है बेटा, 0 पुट करना होता है। तो ये है आपका एफ डैश एक्स 24 माइनस 2x इज इक्वल टू 0 पुट किया। यहां से आपका माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 24। तो बेटा माइनस से माइनस कैंसिल हो गया और 2 से ये आपका 12 टाइम्स डिवाइड हो गया और x की वैल्यू हमें मिल जाती है यहां पर 12। एक क्रिटिकल पॉइंट हमें मिल गया x इज इक्वल टू 12। अब क्योंकि आपको इस प्रोडक्ट को मैक्सिमाइज करना है, अब हम क्या करेंगे, इसका बेटा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव करेंगे। नाउ एफ डबल डैश एक्स आपको फाइंड करना है। तो एफ डबल डैश एक्स आपका हो जाएगा बेटा 24x। तो ये आपका रह जाएगा बेटा 24 एफ डैश एक्स है बेटा आपका 24 माइनस 2x। और जब हम इसका डबल डेरिवेटिव करेंगे तो 24 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0 और ये वैल्यू हमें मिल गई बेटा -2। -2 मिल गई, इट मीन्स -2 इज लेस देन 0। ओके बेटा, लिखेंगे सिंस एफ डबल डैश एक्स इज लेस देन 0 एट x इज इक्वल टू 12। x इज इक्वल टू 12। जब हम x की वैल्यू 12 पुट करते हैं तो आपका जो f डैश x है बेटा वो -2 आपको मिलेगा, जो कि एक नेगेटिव है। देयरफॉर fx इज मैक्सिमम, fx इज मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू 12। एट x इज इक्वल टू 12। x इज इक्वल टू 12 पर आपका जो फंक्शन है बेटा वो मैक्सिमाइज है। अब बात करते हैं दो नंबर्स की, तो ये दो नंबर्स आपके हो जाएंगे। द फर्स्ट नंबर इज 12 एंड सेकंड नंबर इज 24 माइनस 12। इट मीन्स बेटा आपका 12। यानी कि दोनों नंबर आपको जो मिल गए हैं बेटा एक्स भी और जो दूसरा नंबर है दोनों आपको 12 मिल जाते हैं। ओके, और दोनों का सम क्या आता है 24। आई होप कि आपकी समझ में आए होंगे बेटा क्वेश्चन। नेक्स्ट बढ़ते हैं अपने नए क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14। फाइंड टू पॉजिटिव नंबर्स x एंड y सच दैट x प्लस वाई इज इक्वल टू 60। तो इसके सॉल्यूशन में देखते हैं बेटा आपको क्या गिवन है। लिखेंगे गिवन दैट x प्लस वाई इज इक्वल टू 60। ओके बेटा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 60 एंड आपको फंक्शन दिया हुआ है एक्स वाई क्यूब इज मैक्सिमम। आपको इन नंबर्स की जो प्रोडक्ट है उसको मैक्सिमाइज करना है। एंड लिखते हैं बेटा एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स वाई का क्यूब। आपको इस फंक्शन को मैक्सिमाइज करना है, तो मैक्सिमाइज करने के लिए आपका जो बेटा एफ डबल डैश एक्स है वो आपका नेगेटिव आना चाहिए। तो आइए देखते हैं क्या कर सकते हैं हम इसमें। हम क्या करेंगे बेटा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस इंप्लाइज, यहां से हम x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। जो आपका x रहेगा बेटा वो आपका हो जाएगा
60 माइनस वाई, x प्लस वाई इज इक्वल टू 60, जो आपको कंडीशन दी हुई है कि टू नंबर्स का सम 60 है, तो यहां से मैंने x की वैल्यू फाइंड कर ली बेटा 60 माइनस वाई। तो मैं यहां पे x के प्लेस पर पुट कर देता हूं 60 माइनस वाई इंटू वाई की पावर 3। ओके, इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं, तो ये आपका f ऑफ x इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा 60 वाई की पावर 3 माइनस वाई की पावर 4। ये आपका फंक्शन हो गया जिसको आपको बेटा मैक्सिमाइज करना है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x हमें करना है। तो ये आपका डिफरेंशिएशन हो जाएगा बेटा f डैश x इज इक्वल टू 63 जो आपका हो जाएगा बेटा 180 वाई स्क्वेयर माइनस 4 वाई की पावर 3। ओके, ये हो गया बेटा आपका f डैश x। इसके बाद हमें क्या करना है, पुट f डैश x इज इक्वल टू 0, पुट f डैश x इज इक्वल टू 0 आपका हो गया। इट मीन्स 180 वाई स्क्वेयर माइनस 4 वाई की पावर 3 इज इक्वल टू 0। तो यहां से हमें कॉमन मिल जाता है बेटा 4 वाई की पावर 2, 4 वाई की पावर 2 हमें बेटा कॉमन मिल गया। तो ये आपका जो बचेगा यहाँ पे 4 4 जा 16, 2 बचेगा, और बेटा 4 5 जा 20, 45 माइनस वाई, 45 माइनस वाई इज इक्वल टू 0। इट मीन्स ये आपका हो गया बेटा 4 वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 0 एंड 45 माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो यहां से आपका हो गया बेटा वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। इट मीन्स वाई इज इक्वल टू आपको एक क्रिटिकल पॉइंट मिल गया बेटा 0, और यहां से आपका माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 45, और माइनस से आपका माइनस कैंसिल हो जाता है, और यहां से बेटा आपको y मिल गया 45। ये दो क्रिटिकल पॉइंट्स आपको मिल जाते हैं बेटा, y इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 45। अब बात करें कि इनमें से हमें एक क्रिटिकल पॉइंट को निगलेक्ट करना पड़ेगा, और क्यों निगलेक्ट करना पड़ेगा आइए देखते हैं। टू नंबर्स का सम है जी 60, यदि एक नंबर आपका 0 हो गया इट मींस अकेला x ही आपका 60 हो जाता है। यहां तक तो बात ठीक है, बट जब हम बात करते हैं इनके प्रोडक्ट्स की, तो यदि मैं y 0 कर देता हूं तो बेटा आपका फंक्शन ही जनरेट नहीं होगा, फंक्शन ही नहीं बनेगा। इट मींस इस क्रिटिकल पॉइंट्स को हम निगलेक्ट कर देंगे, और हमारे पास बचता है y इज इक्वल टू 45, और जो इस रेंज में आता है कि टू नंबर्स 45 प्लस x आपका ऐड होकर के कितना बन सकता है बेटा 60 बन सकता है। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, ये क्रिटिकल पॉइंट आ गया। अब हमको इस प्रोडक्ट को मैक्सिमाइज करने के लिए बेटा f डबल डैश x फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, सेकंड डेरिवेटिव आपको फाइंड करना है इस फंक्शन का। तो क्योंकि आपका f डैश x है 180 वाई स्क्वेयर, तो ये आपका हो जाएगा 182 जा 360 वाई माइनस 4 3 जा 12 वाई स्क्वेयर, 12 वाई स्क्वेयर। ओके बेटा, अब आपको ये 45 की वैल्यू इसमें पुट कर देनी है, एफ डबल डैश 45 विच इज इक्वल टू 360 इंटू 45 माइनस 12 इंटू 45 का होल स्क्वायर इंटू 45 का होल स्क्वायर। तो आइए देखते हैं बेटा इस कैलकुलेशन को। ये आपका 360 को मल्टीप्लाई करना है बेटा 45 से, तो ये प्रोडक्ट आपकी जो होगी बेटा ये होगी 6 5 जा 30, 6 5 जा 30 और कैरी आपका 3 है, 6 4 जा 24 और 5 3 जा 15, 6 4 जा 24 और 5 3 जा 15, ये ऐड कर देते हैं 5 4 9 एंड 3 आपका 12, 1 कैरी 2 एंड 2 आपका बेटा हो जाता है 4 42। तो बेटा 2 आपका यहाँ जाएगा, 4 आपका कैरी हो गया एंड 4 3 जा 12, 12 और 4 आपका हो जाता है बेटा 16, 16,200।
16,200। और बात करते हैं बेटा 45 का स्क्वायर, तो 45 का स्क्वायर जो होगा बेटा वो हो जाएगा 2 2 जा 25 लिखेंगे बेटा, और 5 4 जा 20, 5 4 जा 20। 45 का स्क्वायर होता है बेटा आपका 2025, और उसको आपको मल्टीप्लाई करना है बेटा 12 से। कितने से मल्टीप्लाई करना है? 12 से। तो ये आपका हो जाएगा 2 5 जा 10, 2 2 जा 4 एंड 1 5, 2 0 0, 2 2 जा 4 एंड आपका 5 2 0 एंड 2। ये आपकी मल्टीप्लीकेशन बनती है 0 0 3 4 एंड 2, 24,300 माइनस 24,300। तो यहां हमने देखा बेटा, और इसकी वैल्यू हमें निकालना मकसद नहीं है, हमें बस ये देखना है कि एफ डबल डैश आपका नेगेटिव है। तो ये जो वैल्यू आपकी आ जाती है बेटा, ये आपकी एक नेगेटिव वैल्यू आ गई। कैसी वैल्यू आ गई? नेगेटिव, क्योंकि 24,000 में से आपको 16,000 सब्ट्रैक्शन करना है। तो ये आपको मिल गई जी एक नेगेटिव क्वांटिटी। अब लिखेंगे सिंस एफ डबल डैश एक्स इज लेस देन 0, therefore f of x is maximized at x is equal to 45, सॉरी y is equal to 45। ओके बेटा, at y is equal to 45। और बात करते हैं बेटा x की वैल्यू फाइंड करने की, तो x की वैल्यू आपकी आ जाएगी एंड देन वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू है बेटा 60 माइनस वाई, 60 माइनस वाई, इट मीन्स x इज इक्वल टू 60 माइनस 45 एंड x इज इक्वल टू आपका आ जाएगा बेटा 15 और y है आपका 45। ये रहे बेटा आपके आंसर x एंड y के। फाइंड टू पॉजिटिव नंबर्स, तो एक नंबर आपका 15 हो जाता है और दूसरा आपका हो जाता है 45। आई होप कि आपकी बेटा समझ में आए होंगे ये क्वेश्चन। नेक्स्ट बढ़ते हैं अपने नए क्वेश्चन नंबर 15। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, फाइंड टू पॉजिटिव नंबर्स। यहां भी आपको बेटा टू पॉजिटिव नंबर्स फाइंड करने हैं x एंड y सच दैट देयर सम इज 35। ओके बेटा, तो देखते हैं इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को। आपको एक कंडीशन दी हुई है बेटा, कंडीशन है जी आपकी x प्लस y, दो नंबर हैं और उनका सम है आपका 35। ओके बेटा, तो यहां से हम x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो यहां से आपको x मिल गया 35 माइनस वाई, 35 माइनस वाई हमें मिल गया। एंड आपको एक फंक्शन दिया हुआ है बेटा f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर वाई की पावर 5, एक्स स्क्वेयर वाई की पावर 5 इज ए मैक्सिमम। इसको आपको मैक्सिमम करना है, तो इसे मैक्सिमम करने के लिए आपको इसका सेकंड डेरिवेटिव जो टेस्ट है वो आपको नेगेटिव प्रूफ करना है। तो आइए देखते हैं इसको। तो हमने क्या किया बेटा, नए स्टेप में एफ एक्स इज इक्वल टू, हमें x की वैल्यू 35 माइनस वाई है, तो इसका कर देंगे बेटा हम होल स्क्वेयर, 35 माइनस वाई का होल स्क्वेयर इंटू वाई की पावर 5, इंटू वाई की पावर 5। अब नेक्स्ट क्या करेंगे बेटा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, इसका आप होल स्क्वायर ओपन कर दीजिए। 35 का होल स्क्वायर होता है बेटा 5 5 जा 25 एंड 3 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, 1225 इसका बेटा स्क्वायर आ गया, प्लस वाई स्क्वायर माइनस 35 2 जा 70 वाई, 70 y, और इसमें बेटा यदि हम मल्टीप्लाई करते हैं y की पावर 5, तो ये फंक्शन हमें मिलेगा f ऑफ x इज इक्वल टू 100-225 y की पावर 5 प्लस y की पावर बेटा 7 हो जाएगा, और ये आपका 70 y की पावर 6।
70 y की पावर 6। ये फंक्शन आपके सामने है। अब नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है बेटा, आपको फाइंड करना है फर्स्ट डेरिवेटिव, इट मींस f डैश x। तो f डैश x आपका हो जाएगा बेटा 12255 जा, और y की पावर आपका हो जाएगा बेटा 4। तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगी, 5 5 जा 25, कैरी 2 5 2 जा 10 एंड 2 12, 1 कैरी 5 2 जा 10 एंड 1 11, 1 कैरी 5 1 जा 5 एंड 1 6। ओके बेटा, 6125 y की पावर 4 प्लस 7 y की पावर 6 माइनस 7 6 जा होता है बेटा 420 y की पावर 5। ओके बेटा, अब यहां से आपको क्या करना है, आपको क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करने हैं। तो लिखेंगे पुट f डैश x इज इक्वल टू 0 फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स। तो देखते हैं बेटा हमें क्या क्रिटिकल पॉइंट्स मिलते हैं। ये हो जाएगा आपका 7y की पावर 6, 7y की पावर 6 माइनस 420 y की पावर 5 एंड बात करते हैं बेटा प्लस 6125 y की पावर 4 इज इक्वल टू 0। तो यहां से बेटा अगर मैं बात करूं, क्या 7 से 6125 डिवाइड होता है? 6125 क्या 7 से डिवाइड होता है? 7 8 जा 56, ये 11 में से 6 जाएगा तो आपका 5, 7 7 जा 49, और ये आपका बेटा 12 में से 9 जाएंगे तो 3, और 7 5 जा 35। बिल्कुल बेटा 7 से आपका 6125 डिवाइड हो रहा है। तो एक तो मैं इस पूरी इक्वेशन को बेटा 7 से डिवाइड करता हूं, और एक y की पावर 4 से डिवाइड कर रहा हूं। ओके, मैंने इस पूरी इक्वेशन को कितने से डिवाइड किया बेटा, या आप यहां से 7y की पावर 4 निकाल दीजिए जी कॉमन। तो यहां आपका बचेगा बेटा y स्क्वेयर माइनस 7 6 जा 42। तो बेटा ये आपका बचेगा 60, और ये वैल्यू बचेगी बेटा आपकी y, एंड बात करते हैं इसकी, तो ये आपका 875 इज इक्वल टू 0। ओके, अब हमें क्या करना है, इसके क्वाड्रेटिक फैक्टर्स करने हैं। 7y की पावर 4 इंटू ये आपका बेटा y स्क्वेयर माइनस 875 के ऐसे फैक्टर जो ऐड होकर के बेटा आपके 60 आए। तो इसके लिए हमें क्या करना है, 875 के फैक्टर्स कर लीजिए। 875, तो इसके फैक्टर्स की बात की जाए बेटा तो ये 5 से डिवाइड होगा, 5 1 जा 5, और 5 7 जा 35, और 5 5 जा 25। नेक्स्ट बेटा आपका 5 से डिवाइड करते हैं तो 5 3 जा 15, और 5 5 जा 25। नेक्स्ट आपका आएगा बेटा 5 7 जा 35, और 1 7 जा 7। ये आपके पास फैक्टर्स हैं, और इन फैक्टर्स का ऐसा कॉम्बिनेशन जो ऐड होकर के बेटा आपका 60 आए। तो ये हो गया आपका 7 5 जा 35, और 5 5 जा 25, 5 5 जा 25। अगर मैं इन दोनों की बेटा ऐड करता हूं तो ये इन दोनों का सम क्या है, 60 आ रहा है। इट मीन्स मैं ये ले लेता हूं बेटा y स्क्वेयर माइनस 35y माइनस 25y प्लस 875 इज इक्वल टू 0। तो 7y की पावर 4 इंटू यहां से हमें मिल जाएगा बेटा y कॉमन, तो y माइनस 35 माइनस 25 बेटा आपका यहां से कॉमन आ जाएगा, और ये y माइनस 35 हमें मिल जाता है।
इज इक्वल टू 0, 7y की पावर 4, और ये हमें मिलता है बेटा y माइनस 25 एंड y माइनस 35, y माइनस 35 हमें मिल जाता है बेटा इज इक्वल टू 0। तो यहां से हमें जो क्रिटिकल पॉइंट्स मिल रहे हैं बेटा, यहां से हमें y के क्रिटिकल पॉइंट्स मिल रहे हैं, एक तो 0 मिलेगा, एक हमें बेटा 25 मिलेगा, और एक हमें मिलेगा यहां पर 35। 3 क्रिटिकल पॉइंट्स हमें मिल जाते हैं। अब बात करते हैं कि इनमें से हम किस किस क्रिटिकल पॉइंट्स को निग्लेक्ट करते हैं। तो आइए देखते हैं कि सबसे पहले बात करते हैं बेटा 0 की। अगर 2 नंबर का सम, 2 नंबर्स का सम आपका 35 है, तो एक नंबर आपका 0 हो जाता है। उस केस में जो आपकी ये प्रोडक्ट है उसको मैक्सिमाइज करना इम्पॉसिबल है, इसलिए हम 0 को यहाँ पे नेग्लेक्ट कर देंगे, 0 चूज नहीं करेंगे। और 2 नंबर्स का सम आपका अगर 35 है, सम ही 35 है, तो दूसरा नंबर ऑटोमेटिकली 0 हो जाता है। उस केस में भी आप इस फंक्शन को मैक्सिमाइज नहीं कर सकते हैं, तो आपके पास बचती है केवल एक चॉइस, y इज इक्वल टू 25। आपको क्रिटिकल पॉइंट मिल गया बेटा y इज इक्वल टू 25। अब इस y इज इक्वल टू 25 को अगर आप f डबल डैश x में पुट करते हो और वो आपका मिनिमाइज आता है, नेगेटिव आता है, इट मींस आपका फंक्शन कैसा है बेटा, मैक्सिमम है। तो आइए देखते हैं f डबल डैश x किस तरह से फाइंड करते हैं। आपको जो दिया हुआ है बेटा, आपको f डैश x दिया हुआ है, f डैश x है बेटा आपका 6125 y की पावर 4 प्लस 7 y की पावर 6 माइनस 420 y की पावर 5, y की पावर 5। अब बात करते हैं बेटा इसका सेकंड डेरिवेटिव, इट मींस f डबल डैश x किस तरह से फाइंड करना है। तो आपको 6125 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये आपका हो जाएगा बेटा 5 4 जा 20, 4 5 जा 20, 4 2 जा 8 एंड 2 10, 4 1 जा 4 एंड 1 5 एंड 4 6 जा 24 y की पावर 3 प्लस 7 6 जा आपका बेटा 42 y की पावर 5 माइनस 5 0 0 5 2 जा 10 1 कैरी 5 4 जा 20 एंड 1 आपका 21 y की पावर बेटा ये आपका हो जाएगा 4। ये है जी आपका सेकंड डेरिवेटिव। अब इसमें आपको क्या करना है बेटा, f डबल डैश 25 फाइंड करना है, f डबल डैश 25 फाइंड करना है। तो देखते हैं बेटा, ये आपका 500 इंटू 25 की पावर 3 प्लस 45 एंड y की 25 की पावर हो जाएगी बेटा 25 की पावर हो जाएगी बेटा 5 माइनस 2100 एंड 25 की पावर हो जाएगी बेटा 4। तो इस तरह की ये जो कैलकुलेशन आएगी बेटा, इस कैलकुलेशन में जो आपका f डैश 25 है वो आपका बेटा नेगेटिव आएगा। क्या आएगा? नेगेटिव आएगा इस कैलकुलेशन को करने के बाद, क्योंकि 25 की पावर 4 है, यानी कि 25 का स्क्वायर 625 और उसका भी क्या है बेटा आपका 625 इंटू 625 और उसको मल्टीप्लाई किया हुआ है बेटा 2100 से। तो एक बहुत बड़ी क्वांटिटी है, उसमें से जब सब्ट्रैक्शन करेंगे तो आपको नेगेटिव क्वांटिटी मिलेगी। अब लिखेंगे सिंस f डबल डैश x इज लेस देन 0 therefore fx is maximum, fx is maximum at x is equal to 25। ओके बेटा, x is equal to 25 है, then value of x, then value of y, then value of
y इज इक्वल टू हो जाएगी बेटा 35 माइनस एक्स, 35 माइनस एक्स, सॉरी ये आपको y दिया हुआ था, क्या दिया हुआ था बेटा, y दिया हुआ है आपको, ये y की वैल्यू दी हुई है बेटा, y इज इक्वल टू 25 है, तो आपका जो x आएगा x इज इक्वल टू आएगा बेटा 35 माइनस वाई, तो x इज इक्वल टू 35 माइनस 25, इट मीन्स हमें मिल जाता है 10। और इस तरह से बेटा इस क्वेश्चन को भी हमने सॉल्व किया कि पहले दिए गए फंक्शन में हमने बेटा एफ डैश एक्स निकाला, वहां से फिर हमने क्रिटिकल पॉइंट, 3 क्रिटिकल पॉइंट मिले जहां से हमें केवल 25 सुटेबल मिला, उसके बाद हमने उसका डबल डेरिवेटिव किया, उसके बाद x की वैल्यू, सॉरी y की वैल्यू हमने पुट की बेटा यहाँ पर 25, और हमें x और y दोनों की वैल्यू मिल जाती है। तो बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, फाइंड टू पॉजिटिव नंबर्स हुज सम इज 16 एंड द सम ऑफ हुज क्यूब्स इज मिनिमम। ये क्वेश्चन बेटा आपको करना है, बस मैं आपको हिंट दे देता हूं, आपको जो कंडीशन दी हुई है वो कंडीशन है बेटा x प्लस वाई, सब x प्लस वाई इज इक्वल टू 16, तो यहां से हम x की वैल्यू या y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं बेटा, y इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 16 माइनस एक्स, ओके। और आपको जो फंक्शन दिया हुआ है f ऑफ x है वो है बेटा हुज क्यूब इज मिनिमम, इट मीन्स x क्यूब प्लस वाई क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब एंड द सम ऑफ हुज क्यूब्स। तो बेटा x का क्यूब प्लस y का क्यूब जो है ये आपको मिनिमाइज करना है, तो यहां हम क्या करेंगे, एफ एक्स इज इक्वल टू, तो x क्यूब तो बेटा है ही है आपका, द सम ऑफ हुज क्यूब्स इज मिनिमाइज, और ये आप वैल्यू पुट कर दीजिए, ये हो जाएगा आपका 16 माइनस एक्स का क्यूब, 16 माइनस एक्स का क्यूब। नए स्टेप में आपको क्या करना है बेटा, एफ डैश एक्स फाइंड करना है, तो एफ डैश एक्स आपका हो जाएगा एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर, प्लस इस फंक्शन की बात करें तो ये आपका 3 इंटू 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बचेगा बेटा 3 माइनस 1, और उसके बाद चेन रूल से 16 का 0 हो जाएगा, और माइनस एक्स का आपका बनता है बेटा -1, ओके। अब हमें क्या करना है, इस फंक्शन को एफ डैश एक्स जो हमें मिल रहा है वो आपका रहेगा 3x स्क्वायर प्लस 3 या फिर -3 कर देते हैं बेटा, 3 बन जा 3 आपका -3 रहेगा, और इसका होल स्क्वायर रहेगा बेटा 16 का होल स्क्वायर 256 प्लस एक्स स्क्वायर -16 2 जा 32x, ओके। एफ डैश एक्स जो आपको मिलने जा रहा है वो है 3x स्क्वायर माइनस 3 6 जा 18, 3 5 जा 15 एंड 1 16, 1 कैरी, 3 2 जा 6 एंड 1 7, माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3 2 जा 6 एंड 3 3 जा 9x, ओके बेटा। तो यहां हमने देखा आपके प्लस 3x स्क्वायर से -3x स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो आपको जो एफ डैश एक्स मिलेगा, एफ डैश एक्स आपका हो गया बेटा 96x माइनस 768, ओके। ये हो गया जी एफ डैश एक्स, साथ के साथ हम एफ डबल डैश एक्स फाइंड कर लेते हैं, एफ डबल डैश एक्स आपका होगा बेटा ये 96, कितना आएगा 96 इंटू 1, और ये आपका d बाई डी एक्स कॉन्स्टेंट हो जाएगा 0। अब आपको क्या करना है बेटा, क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करने हैं, फॉर फाइंडिंग क्रिटिकल पॉइंट्स आपको जो एफ डैश एक्स है बेटा उसको 0 पुट करना होता है, इट मीन्स 96x
-768 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहां से 96x इज इक्वल टू 768 आपको मिल गया, और x की वैल्यू फाइंड करने के लिए 768 अपॉन 96। ओके बेटा, 96 से इसको डिवाइड कर देंगे। तो सबसे पहले हम इसको थोड़ा सिंपलेस्ट करते हैं, या ऐसे ही डिवाइड कर देते हैं 96 से इसको। को 8 से यदि बेटा मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 6 जा 48 कैरी 4, 8 9 जा 42 42, 8 9 जा 72 72 और 4 आपका 76। बिल्कुल ठीक है बेटा, आपके 96 से ये 8 टाइम्स कंप्लीट डिवाइड हो जाता है। 96 से ये आपका 8 टाइम्स डिवाइड हो गया, और आपको एक क्रिटिकल पॉइंट मिल जाता है बेटा x इज इक्वल टू 8। ओके, नाउ पुट x इज इक्वल टू 8 इन f डबल डैश x, f डबल डैश x। तो आपका जो f डबल डैश x है बेटा, वो आपका f डबल डैश 8 जो आपका आता है वो है बेटा आपका 96, क्योंकि इसमें x जैसी कोई चीज ही नहीं है जो कि आपकी आगे पॉजिटिव वैल्यू। अब लिखेंगे सिंस f डबल डैश x इज पॉजिटिव और ग्रेटर देन 0, देयरफॉर fx इज मिनिमाइज, fx इज मिनिमाइज, fx इज मिनिमाइज है बेटा किस पॉइंट पर, x इज इक्वल टू 8 पर। और बात करें अगर y की, तो यहां से आपको जो कंडीशन दी हुई है y इज इक्वल टू 16 माइनस एक्स, विच इज इक्वल टू 16 माइनस 8, और हमें यहां से बेटा y की वैल्यू मिल जाती है 8, और इस तरह से हमें x की वैल्यू भी बेटा 8 मिलती है, x भी 8 एंड y भी हमें मिल जाता है 8, और मैक्सिमम वैल्यू जो मिलती है, मिनिमम वैल्यू जो मिलेगी बेटा वो इसको पुट करने पर मिलेगी। आई होप कि आपकी समझ में आए होंगे क्वेश्चन। नेक्स्ट बढ़ते हैं अपने नए क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। डेली लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चन है बेटा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, और मैं बिल्कुल स्लो मोशन में आपको समझा रहा हूं इनको, कि फिर भी समझ में नहीं आता है तो हमारी वीडियो को आप पॉज करके बार बार देखिए, बिल्कुल जब तक समझ में ना आए। समझ में नहीं आता है तो बेटा कमेंट्स करें हमें, हम दोबारा से वीडियो पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए बना सकते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। ए स्क्वायर पीस ऑफ टिन ऑफ साइड 18 सेंटीमीटर इज टू बी मेड इनटू ए बॉक्स विदाउट टॉप बाय कटिंग ए स्क्वायर फ्रॉम ईच कॉर्नर एंड फोल्डिंग अप द फ्लैप्स टू फॉर्म द बॉक्स। What should be the side of the square to be cut off so that the volume of the box is the maximum possible। यानी कि आपको फंक्शन को क्या करना है बेटा, मैक्सिमाइज करना है। और जो आपका स्क्वायर पीस है, जो आपका स्क्वायर पीस है किसी टीन का जिसकी साइड क्या है 18 सेंटीमीटर है, तो मैं आपको समझा देता हूं बेटा, ये आपका कोई स्क्वायर पीस है, ये आपका कोई स्क्वायर पीस है जिसकी साइड क्या है 18 सेंटीमीटर है। कितनी है बेटा 18 सेंटीमीटर, ये भी 18 है बेटा, ये भी 18 है, ये भी 18 है, और ये भी 18 है। स्क्वायर पीस की क्या होती है, ऑल साइड कैसी होती है, इक्वल होती हैं। अब बात करें कि इस स्क्वायर शीट के ईच कॉर्नर पर आपको एक बॉक्स, एक स्क्वायर पीस आपको कटिंग करना है, तो वो स्क्वायर पीस किस तरह से कट हो सकता है बेटा, इस तरह से कट होगा। मैं कहूं कि x सेंटीमीटर साइड का स्क्वायर पीस हमने कट किया, तो बेटा इसकी भी क्या है आपकी ऑल साइड एक्स एक्स हो जाएगी। इसी तरह से बेटा इस वाले कॉर्नर पे आपने एक स्क्वायर पीस कट किया, ये भी एक्स एक्स हो जाएगी। इस कॉर्नर पर भी आप बेटा x सेंटीमीटर का ये कट पीस कट कर रहे हो, तो ये चारों साइड इसकी भी इक्वल हैं। इसी तरह से बेटा आपने इस वाले कॉर्नर्स पर भी x सेंटीमीटर की जो साइड है वो कट की है। तो ये कटिंग होने के बाद, ये कटिंग होने के बाद जो आपकी साइड बचती है इस स्क्वायर शीट की,
ये बेटा 18 माइनस एक्स माइनस एक्स, इट मीन्स 18 माइनस 2x, 18 माइनस 2x ही ये वाली साइड बचती है। ओके, अब बात करते हैं बेटा, लेट बी द साइड ऑफ कटिंग स्क्वेयर, इज इक्वल टू x सेंटीमीटर। x सेंटीमीटर है बेटा जो हमने स्क्वायर से कट किए हैं, x सेंटीमीटर के स्क्वायर से हैं, तो ये स्क्वायर्स कट होने के बाद जो आपकी लेंथ बचती है, देन लेंथ ऑफ स्क्वायर बॉक्स, देन लेंथ ऑफ स्क्वायर बॉक्स है, क्योंकि उसको फोल्ड करके बेटा आपको क्या बनाना है, बॉक्स बनाना है। द लेंथ ऑफ स्क्वायर बॉक्स इज इक्वल टू 18 माइनस एक्स माइनस एक्स, तो बेटा यह आ जाएगा 18 माइनस 2x सेंटीमीटर। ब्रेथ ऑफ स्क्वायर बॉक्स इज इक्वल टू, तो बेटा ब्रेथ भी आपकी यही आएगी 18 माइनस 2x, 18 माइनस 2x सेंटीमीटर। और क्योंकि स्क्वायर बॉक्स है बेटा, स्क्वायर बॉक्स बनता है आपका क्यूबॉइड टाइप बॉक्स की बात कर रहे हैं, कोई क्यूबॉइड बॉक्स है जिसमें आपकी बेटा ये हाइट होती है, ये लेंथ होती है, और ये साइड आपकी ब्रेथ होगी LBH। और यहां पे बेटा मेंशन भी है द वॉल्यूम, वॉल्यूम किसका निकाला जाता है, किसी 3D ऑब्जेक्ट्स का हम वॉल्यूम फाइंड करते हैं। एरिया और एरिया फाइंड करते हैं हम किसी 2D ऑब्जेक्ट का। तो बात करते हैं लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट ऑफ स्क्वायर बॉक्स। तो हाइट क्या होगी बेटा, जो आपने x सेंटीमीटर का स्क्वायर पीस जो कट किया है उसकी जो लेंथ है वो ही हो जाएगी हाइट। और इस क्वेश्चन में समझने के लिए ये ही इंपॉर्टेंट है कि हाइट हमें क्या चूज करनी है, तो यहां पे बेटा x हो जाएगी हाइट, x सेंटीमीटर। ओके, अब हमारे पास किसी 3D बॉक्स की लेंथ, ब्रेथ और हाइट है, तीनों क्वांटिटी है LBH, देन वॉल्यूम ऑफ बॉक्स, देन वॉल्यूम ऑफ बॉक्स। जो बॉक्स हमने बेटा स्टीन शीट से बनाया है उसका जो वॉल्यूम हो जाएगा वो हो जाएगा L इंटू बी इंटू एच। ओके बेटा, विच इज इक्वल टू L है आपका 18 माइनस 2x इंटू 18 माइनस 2x इंटू एक्स सेंटीमीटर क्यूब। ओके बेटा, ये फंक्शन हो गया आपका, जिस फंक्शन को आपको करना है बेटा मैक्सिमाइज। इस फंक्शन को क्या करना है, आपको मैक्सिमाइज करना है। अब देखते हैं इसको हम फंक्शन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो फाइनली ये आपका हो गया बेटा 18 माइनस 2x का होल स्क्वायर, और इसके साथ बेटा आपका आ जाएगा x। ये आपका फंक्शन हो गया f ऑफ x इज इक्वल टू x इंटू 18 माइनस 2x। तो आइए देखते हैं इसको हम नए पेज पर कैसे सॉल्व करते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू x इंटू 18 माइनस 2x का होल स्क्वायर। ये फंक्शन बन गया बेटा हमारे दिए गए कुछ कंडीशन के अकॉर्डिंग। अब हमें क्या करना है, हमें इसमें करना क्या है बेटा, आपको इसका f डैश x कीजिए, f डैश x इज इक्वल टू u इंटू वी, इसमें हम इंप्लीमेंट करते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन आपका एज इट इज एंड डी बाई डी एक्स आपका हो जाएगा बेटा 18 माइनस 2x का होल स्क्वायर, प्लस इस बार आपका बेटा 18 माइनस 2x का होल स्क्वायर कांस्टेंट रहेगा, और डी बाई डी एक्स x आपका रहेगा। तो आइए देखते हैं x आपका एज ए कांस्टेंट एंड डी बाई डी एक्स
इस फंक्शन का जो होगा बेटा ये हो जाएगा आपका 2 इंटू 18 माइनस 2x और पावर आपकी खो जाएगी कम 2 माइनस 1 रह जाएगी बेटा, इंटू 18 का डिफरेंशिएशन 0 और 2x का रहेगा बेटा आपका -2। ओके, प्लस ये आपका 18 माइनस 2x का होल स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स, एक्स का डिफरेंशिएशन होता है बेटा 1। तो यहां से हमें जो कॉमन दिखाई दे रहा है वो कॉमन है बेटा 18 माइनस 2x, 18 माइनस 2x हो गया आपका कॉमन, और यहां आपका बचेगा बेटा माइनस 2 2 जा 4x, 2 2 जा 4x प्लस बचेगा बेटा 18 माइनस 2x, 18 माइनस 2x आपका बचा। तो यहां से हमें मिल गया 18 माइनस 2x इंटू ये बेटा आपका 18 माइनस 4x एंड 2x आपका 6x। ओके, ये आपका हो गया बेटा f डैश x। अब यदि बात करें साथ के साथ इसका f डबल डैश x की, तो f डबल डैश x आपका रहेगा, f डबल डैश x आपका रहेगा बेटा फर्स्ट फंक्शन आपका जो का तू 18 माइनस 2x एंड डी बाई डी एक्स 18 माइनस 6x प्लस इस बार आपका सेकंड फंक्शन एज इट इज रहेगा बेटा 18 माइनस 6x एंड डी बाई डी एक्स फर्स्ट फंक्शन 18 माइनस 2x। तो ये एफ डबल डैश एक्स रहेगा बेटा 18 माइनस 2x, डी बाई डी एक्स 18 आपका बेटा कांस्टेंट है 0 हो जाएगा, और ये आपका रहेगा बेटा -6। क्या रहेगा? -6 प्लस ये आपका 18 माइनस 6x बेटा एज ए कांस्टेंट है, और डी बाई डी एक्स बात करें 18 आपका कांस्टेंट है 0 हो जाएगा, और ये वैल्यू आपकी -2 रही बेटा। तो अब देखते हैं ये वैल्यू आपकी रही -6 इंटू 18 माइनस 2x एंड -2 18 माइनस 6x, 18 माइनस 6x। अब अगर बात करें बेटा क्रिटिकल पॉइंट्स की, फॉर फाइंडिंग क्रिटिकल पॉइंट्स, फॉर फाइंडिंग क्रिटिकल पॉइंट्स, फॉर फाइंडिंग क्रिटिकल पॉइंट्स जो आपका बेटा एफ डैश एक्स है वो इज इक्वल टू हो जाएगा 0। इट मीन्स यहां से आपका 18 माइनस 2x इज इक्वल टू 0 एंड 18 माइनस 6x, 18 माइनस 6x इज इक्वल टू 0। तो यहां से बेटा आपको -2x इज इक्वल टू -18 मिलेगा, और माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और 2 9 जा बेटा 18, और x की वैल्यू हमें मिल गई यहां से 9। यहां से बात करते हैं -6x इज इक्वल टू -18, माइनस से बेटा आपका माइनस कैंसिल हो जाएगा, और 6 3 जा 18, और हमें x की वैल्यू मिल जाती है बेटा 3। x की हमें 2 वैल्यू मिल जाती है यहां पर। अब इन 2 वैल्यू में से हमें किसी एक वैल्यू को करना है बेटा नेग्लेक्ट। अब वो नेग्लेक्ट हम किस तरह से करेंगे देखिए, एक वैल्यू है 9 और एक है 3, एक वैल्यू है 9 और एक है 3। यदि ये 9 और 9 18 हो जाता है, और टोटल आपकी जो लेंथ है बेटा वो 18 है, तो ये तो पॉसिबल है ही नहीं। लेकिन बट यदि मैं 3 एंड 3 6 लेता हूं तो 18 माइनस 6 आपकी ये कंसीडर हो रही है यहां पर लेंथ। तो हमने क्या किया बेटा, यहां से 9 को कर देंगे नेग्लेक्ट। 9 हम चूज नहीं कर सकते, तो हमें लेना है क्रिटिकल पॉइंट आपका x इज इक्वल टू 3, और x इज इक्वल टू 3 को हम पुट करते हैं यहां पर f डैश x, f डैश डबल डैश x में जब हम बेटा x की वैल्यू 3 पुट करते हैं तो आप ये देखिए ये आपकी कुछ क्वांटिटी आएगी,
आप निकाल दीजिए बेटा एफ डबल डैश थ्री। एफ डबल डैश थ्री आपका रहेगा बेटा -6 इंटू 18 माइनस 2 3 जा 6, तो 18 में से आपका 6 जाएगा तो बेटा 12 माइनस 2 इंटू 18 माइनस 6 3 जा 18, ये बेटा आपका हो जाएगा 18 माइनस 18 0, और ये टोटल टर्म आपकी हो जाती है 0। तो ओवरऑल इट मींस बेटा ये हमें मिल गया नेगेटिव। एफ डबल डैश थ्री जो है बेटा वो आपका आ गया नेगेटिव। एक कैसी क्वांटिटी आई बेटा, एक नेगेटिव क्वांटिटी आई, इसलिए हम कह सकते हैं सिंस एफ डबल डैश एक्स इज लेस देन 0 therefore fx is minimize, fx is minimize at x is equal to 3। और यही बेटा हमें फाइंड करना था, हमें उस वॉल्यूम को मिनिमाइज करना था, और उस मिनिमाइज करने के लिए जो आपके स्क्वायर पीस है उसकी लेंथ हमें मिल जाती है 3 सेंटीमीटर ईच कॉर्नर्स पर। तो आई होप कि बेटा आपकी समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 और ये बेटा लास्ट क्वेश्चन है हमारी तरफ से इस एक्सरसाइज का। तो इसको देखते हैं। एक रेक्टेंगुलर सीट है, सेम है, वहां पर स्क्वायर सीट थी, यहाँ पर आपकी रेक्टेंगुलर सीट है। तो मैं आपकी बस हेल्प कर रहा हूं, करना आपको ही है ये क्वेश्चन भी। ये कोई स्क्वायर सीट है बेटा, द रेक्टेंगुलर सीट ऑफ टिन 45 सेंटीमीटर है ये, एंड ये आपकी ब्रेथ है 24 सेंटीमीटर। टू बी मेड इनटू ए बॉक्स, इसको हमें बॉक्स बनाना है विदाउट टॉप, विदाउट टॉप, बाई कटिंग ऑफ स्क्वायर फ्रॉम ईच कॉर्नर। तो इस पे भी आपको क्या करना है बेटा, ईच कॉर्नर पर x सेंटीमीटर का एक स्क्वायर पीस कट करना है। x सेंटीमीटर का एक स्क्वायर पीस बेटा कट करना है। ये x, तो बेटा इसकी ऑल साइड x हो जाएंगी। तो लेट करते हैं बेटा, लेट द लेंथ ऑफ कटिंग स्क्वायर, जो स्क्वायर बेटा हमने कट किया है उसकी लेंथ आपकी हो जाती है x सेंटीमीटर। उसके बाद आपको इसे एक बॉक्स बनाना है, और बॉक्स बनाने का मतलब होता है एक 3D ऑब्जेक्ट बनाना, जिसका आपको वॉल्यूम क्या करना है बेटा, मैक्सिमाइज करना है। वॉल्यूम को क्या करना है बेटा, मैक्सिमाइज करना है। तो उस 3D ऑब्जेक्ट की लेंथ, ब्रेथ और हाइट की अगर बात करें तो हाइट तो बेटा x हो जाएगी, जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में बताया था मैंने आपको कि ये जो है आपका कुछ इस तरह से बेटा नीचे की तरफ रहेगा, जो आपका x सेंटीमीटर ही कट होगा। तो बात करें बेटा, देन आफ्टर कटिंग, इस x सेंटीमीटर स्क्वायर पीस की कटिंग के बाद की बात करते हैं, देन लेंथ ऑफ बॉक्स इज इक्वल टू बेटा आपका हो जाएगा 45 माइनस एक्स माइनस एक्स, इट मीन्स 45 माइनस 2x सेंटीमीटर, देन ब्रेथ ऑफ बॉक्स जो हो जाएगी बेटा वो हो जाएगी 24 माइनस एक्स माइनस एक्स, इट मीन्स 24 माइनस 2x सेंटीमीटर। और बेटा लेंथ आपकी, हाइट आपकी है ही, हाइट ऑफ बॉक्स आपकी x सेंटीमीटर। तो हमें लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट बेटा तीनों मिल जाती हैं। ये है कोई क्यूबॉइड बेटा, रेक्टेंगल शीट से जो आपका बॉक्स बनेगा वो इस शेप का बॉक्स बनेगा बेटा, जिसकी लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट आपके सामने है। ये आपकी हाइट है, ये लेंथ है, और ये बेटा ब्रेथ हो जाती है LBH।
तो बात करते हैं देन वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल बॉक्स इज इक्वल टू L मल्टीप्लाई B मल्टीप्लाई H। इट मीन्स, तो लेंथ है बेटा आपकी 45 माइनस 2x इंटू 24 माइनस 2x इंटू x। ओके बेटा, ये आपका फंक्शन बन जाता है 45 माइनस 2x इंटू 24 माइनस 2x। इसको और थोड़ा अच्छी तरह से सॉल्व करें तो x की मल्टीप्लाई बेटा मैं करता हूं पहले इसमें, ये आपका 45x माइनस 2x स्क्वेयर इंटू 24 माइनस 2x। ओके, इसके बाद इन दोनों फंक्शंस की, इन दोनों ब्रैकेट्स की बेटा मल्टीप्लाई कर लेंगे और हमारे पास एक फंक्शन आ जाएगा। उसके बाद उस फंक्शन का हमें फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट फाइंड करना है, वहां से एक क्रिटिकल पॉइंट निकलेगा। जो भी क्रिटिकल पॉइंट्स आपके निकलेंगे वहां से हमें ये देखना है कि कौन सा हमें नेग्लेक्ट करना है, कौन सा हमारे लिए सूटेबल है। एक क्रिटिकल पॉइंट तो बेटा आपका वहां पे निगलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद दूसरे क्रिटिकल पॉइंट्स को आपको f'(x) में पुट करना है। अब क्योंकि आपकी कंडीशन है दिए गए फंक्शन को मैक्सिमाइज करने की, तो आपको उस क्रिटिकल पॉइंट करने पर, उस f'(x) में रखने पर वो फंक्शन आपका बेटा नेगेटिव आएगा। कैसा आएगा? नेगेटिव आएगा। और नेगेटिव होने की ही कंडीशन को हम क्या कहते हैं कि आपका जो वॉल्यूम है वो आपका मैक्सिमाइज हो जाता है। आई होप कि बेटा आपकी समझ में आया होगा। तो साथ के साथ बने रहिए हमारे YouTube चैनल O2N डिजिटल एजुकेशन पे। अपने सिलेबस को बेटा कंप्लीट कीजिए और हमें यदि आपकी समझ में नहीं आता है कोई क्वेश्चन तो बेटा कमेंट्स जरूर करें। हमारे चैनल O2N डिजिटल एजुकेशन को बेटा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू बेटा।